आज हमारे समक्ष हैं बसोली विश्व प्रसिद्ध रामलीला के जाने माने कलाकार गौरव जम्वाल जी। जे बसोली विश्व प्रसिद्ध रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका बरसों से निभाते आ रहे हैं और इनके रोल को इतना सराहा जाता है कि आसपास के इलाकों के लोग स्पेशल इनका रोल देखने आते हैं। और उसके साथ साथ पिछले दिनों एक फिल्म जो है पंजाबी फिल्म राबी दे कंडे, बसोली में ही पूरी फिल्म वो फिल्माई गई, जिसके मुख्य कलाकार पंकज कपूर थे। उनके साथ भी इन्होंने अभिनय किया है। आइए जानते हैं गौरव जम्वाल जी से कि इनका अभिनय में शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि मेरी अभिनय में शुरुआत कैसे हुई। जब मैं बड़ा छोटी उम्र में था तो अपने पिताजी के साथ रामलीला में जाया करता था, तो बस वहीं से एक रामलीला की तरफ रुचि बढ़ी या कुछ किरदारों की तरफ आकर्षित हुआ, तो वहीं से ये शुरुआत हुई है। और मैं एक जो किरदार मैं इस समय निभा रहा हूँ भगवान श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी का, तो उस किरदार में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और उस समय वो किरदार मेरे गुरु श्री केवल कृष्ण पादा जी निभाया करते थे, जिनसे मैंने ये किरदार सीखा है और वो बहुत बढ़िया रोल निभाया करते थे। काश मैं उनकी तरह 20 या 30% भी अगर निभा लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई और आज प्रभु श्री राम की कृपा से मैं ये किरदार कर रहा हूँ, जिसको लोग बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा बस ऐसे ही बनी रहे तो मेरे लिए बहुत है। आपने लक्ष्मण की ही भूमिका क्यों चुनी? ना जाने शायद प्रभु श्री राम जी का मेरे आशीर्वाद हो, वो चाहते हो कि मैं ये रोल निभाऊं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और ये मेरा मानना है कि जो उन्होंने सोचा होता है वही होता है। शायद मुझे उनकी इच्छा से ये रोल मिला है, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस किरदार को करूँगा। मगर हाँ, इस किरदार में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरे गुरु श्री केवल कृष्ण पादा जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन किरदार करते थे भगवान श्री लक्ष्मण जी का, तो उनको ही मैं देखता था पूरी रामलीला में। अगर मैं किसी से ज़्यादा प्रभावित था तो वो मैं श्री केवल कृष्ण पादा जी से था, जो कि लक्ष्मण की भूमिका में होते थे और बहुत बढ़िया किरदार करते थे। और बचपन से ही मेरा पूरा आकर्षण प्रभु श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी पे हुआ करता था। और मगर कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये किरदार करने का मौका मिलेगा। मगर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध बसोली रामलीला में मैं इस किरदार को कर रहा हूँ। आपको फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जैसे कि राबी द कंडे की बात कर रहे थे हम, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अपनी रामलीला के बारे में कि हमारी रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, ऐसे ही 2017-18 की बात है। बनी में एक मूवी की शूटिंग हुई थी, गॉगल्स ऑफ राजेश खन्ना। तो उसमें हमें यहाँ से बुलाया गया, रामलीला के कुछ कलाकार गए। पहली बार मैंने अगर मूवी में काम किया तो मैंने वहाँ पे किया, जिसमें हमारे साथ बहुत बड़े कलाकार थे। अर्चना पूरन सिंह जी थी, जो कि इस समय कपिल शर्मा शो में जज की भूमिका निभा रही हैं। या फिर हमारे साथ राजेश जी थे, जो कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी मूवी है धोनी जी की, उसमें उन्होंने उनके कोच की भूमिका निभाई है। और भी बहुत कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार, टीवी सीरियल्स के कलाकार या मूवीज़ के कलाकार, बहुत बड़े कलाकार थे जिन्होंने हमारे साथ उसमें काम किया है। मगर आप ये हमारी बदकिस्मती कहें कि वो मूवी शायद रिलीज़ नहीं हुई, किस कारणवश वो रिलीज़ नहीं हुई। मगर पहली बार हमें मौका वहाँ से मिला था। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि वो मौका भी हमें
बसोली रामलीला के द्वारा ही मिला। अगर हम वहाँ पे अपना ये रोल नहीं करते होते तो शायद कभी हमें यह मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट राबी द कंडे के बारे में बताएंगे थोड़ा। हाँ, राबी द कंडे में हमें बताया गया कि यहाँ पे एक मूवी बन रही है, तो वहाँ पे ऑडिशन हुए, तो मैंने भी ऑडिशन दिया, तो शायद मुझे उन्होंने ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया। मुझे कॉल आई कि एक रोल है, आपको उस रोल के लिए चुना गया है, आप आइए और रोल कीजिए। तो मैं गया और मैंने वो सीन एक दो बार देखा, पढ़ा। उसके बाद मुझे सीधे जब मुझे ये पता चला कि मेरा किरदार जो है वो मेन कैरेक्टर पंकज कपूर जी के साथ है, जिनको चमन लाल जी की भूमिका निभानी थी, तो एक पल के डर भी लगा, मगर प्रभु श्री राम जी की कृपा से बहुत जल्दी हो गया। और बड़ी खुशी की बात है कि बिना कोई रीटेक लिए हुए बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से वो किरदार मैंने वहाँ पे निभाया। क्या डायलॉग था आपका? जी मेरा एक डायलॉग था, जैसे कि वो चमनलाल जी हैं और मैं जाके उनको कहता हूँ कि हाँ जी चमनलाल जी, तो वो मुझे आगे से कहते हैं हाँ जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि तनु एमएलए साहब मिलना चाहते हैं। तो वो आगे से बोलते हैं कि हाँ भाई क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया? तो मैं उनको कहता हूँ ਇਹਦੇ एमएलए साहब ही दसणगे, सानू ते सुनेहा लाने दा हुक्म होया। चमनलाल जी, हाँ जी, और एमएलए साहब मिलना चाहते हैं। ना हुण की हो गया, क्यों मिलना चाहते ने? ये तो एमएलए साहब ही दसणगे, सानू ते सुनेहा लाने दा हुक्म आया, शाम तक कोठी ते पहुंच जियो। शाम को 7 बजे कोठी आ जाना। बस ये मेरा किरदार था। उसके साथ एक दो सीन और थे, वो मूवी में आए नहीं हैं। ये वाला जो किरदार जो मैंने आपको अभी बताया, ये मूवी में आया है। मगर चाहे छोटा हो किरदार या बड़ा हो, हमारे लिए यही बात बहुत बड़ी बात है कि हमें पहली बार स्क्रीन पे आने का मौका मिला और हम ये किरदार हमने निभाया। वो भी लोग होते हैं जिन्हें कई वर्ष लग जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें एक छोटा सा सीन करने को नहीं मिलता। और प्रभु श्री राम जी की कृपा देखिए कि हमें ये किरदार करने का मौका मिला और हमने किया, और इस छोटे से किरदार की वजह से आज लोगों में हमारी चर्चा है, लोग हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप फिल्मी दुनिया में अपना आइडल किसको मानते हैं? फिल्मी दुनिया में मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जम्मू से एक पर्सनैलिटी हैं संदीप रतन वर्मा जी, जो कि थिएटर से जुड़े हुए हैं। और बनी में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि जब बनी में गॉगल ऑफ राजेश खन्ना की शूटिंग हो रही थी, तो मैं उनसे मिला। तो तब इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी, बस इतना पता था कि हमारे जम्मू से हैं और ये थिएटर में काम करते हैं। मगर आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने इतनी मेहनत, अपनी मेहनत और लगन से आज वो जम्मू के जानी मानी पर्सनैलिटी हैं और एज ए डायरेक्टर का काम वो कर रहे हैं, एज ए एक्टर का काम कर रहे हैं। दूरदर्शन में कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरी कई बार उनसे बात होती है बड़े भाई के नाते, तो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ कला है तो आप आगे आएँ, आप आगे आके चांस लें, ऑडिशन दें, और अगर कहीं सिलेक्ट होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर से आप कहीं जाके ऑडिशन दें और हार मत माने, कहीं ना कहीं आपको मौका ज़रूर मिलेगा। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैं क्या, मुझे लगता है जम्मू में बहुत से बच्चे होंगे जो संदीप भैया से इंस्पायर होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। तो गौरव जी, आप आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? अनिल जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने टैलेंट को मरने मत दें। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसके लिए लड़ें, मेहनत करें। आपकी जो मेहनत है एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। और जो अभिनय में जिनको इंटरेस्ट है, जो एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि रामलीला के साथ जुड़े, रामलीला में भी अभिनय जरूर करें, क्योंकि बहुत कलाकार ऐसे हैं, टीवी के सीरियल के कलाकार या मूवीज़ में कलाकार। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के किंग जिनको कहा जाता है, एक उनका खुद का इंटरव्यू है कि वो भी एक समय में रामलीला में कार्य किया करते थे। तो आप खुद सोचिए कि रामलीला कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आगे आए, कहीं भी आपको अगर कहीं थिएटर पे काम करने का मौका मिलता है, कभी रामलीला में काम करने का मौका मिलता है, तो अपने टैलेंट को वहाँ पे रखिए, अपने टैलेंट को वहाँ पे दिखाइए। क्या पता किसकी नज़र आप पे पड़ जाए, कौन आपको आगे मौका दे दे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि कृपया अपने टैलेंट को मत मारिए और जितना हो सके अपने टैलेंट को निखारिए। धन्यवाद।